मुंबई की भीड़-भाड़ वाली गलियों में अचानक एक परछाई सी उतर आई थी। वो और कोई नहीं, विशाखा थी। विक्रांत की असली माँ, जिसे सब सालों पहले मर चुकी मान चुके थे, वही अब जिंदा लौट आई थी। लेकिन सवाल ये था, वो यहाँ क्यों आई है? क्या वो अपने बेटे को ढूंढती-ढूंढती इस शहर तक पहुंच गई है? या फिर उसके दिल में कोई और ही तूफान पल रहा है? उधर पुलिस स्टेशन के गलियारे में नीतू बेफिक्र सी अपने कदम बढ़ा रही थी। पर जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें थम गईं और उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। वो चौंकते हुए बुदबुदाई, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो सालों पहले मर गई थी। लेकिन हकीकत उसके सामने खड़ी थी, जिंदा, सांस लेती और आंखों में जलती हुई आग के साथ। विशाखा की आंखों में वो दर्द था जिसे उसने सालों से सीने में दबा रखा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द हथौड़े की तरह नीतू के दिल पर पड़ रहा था। तुम भूल गई वो दिन जब तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया था? तुमने झूठ बोला, चालें चली और मेरे ही बेटे को मुझसे दूर कर दिया। तुम सोचती थी मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। गलत थी तुम नीतू। अब मैं अपना अमन वापस लेकर ही जाऊंगी। हाँ, अमन, यही है विक्रांत का असली नाम। सालों पहले नीतू ने साजिश रचकर विशाखा को खत्म करने की कोशिश की थी और उसी दिन से उसने अमन को अपने नाम से, अपने झूठ से बड़ा किया। उसने उसे दवाइयों का आदी बना दिया ताकि वो अपनी असली मां को कभी याद ही न कर पाए। और अब सालों बाद और बुआई वही औरत उसके सामने खड़ी थी, उसका राज उजागर करने के लिए। उधर दूसरी ओर जब तक बा, बा, जब सबका ध्यान पुलिस स्टेशन में इस सनसनीखेज मुलाकात पर था, तभी एक और तूफान उठ पड़ा। फैशरा ने अपने गुंडों को भेजकर मन्नत पर हमला करवा दिया। एक अंधेरी गली में मन्नत पर चारों तरफ से हमला होने ही वाला था कि तभी अचानक एक तेज सायरन की आवाज गूंजी और वहां आ रहा है धमका नया डीसीपी धैर्य। उसने पलक झपकते ही गुंडों को धर दबोचा और मन्नत की जान बचा ली। पर असली झटका तो मन्नत को तब लगा जब उसे पता चला कि ये डीसीपी धैर्य और कोई नहीं बल्कि विशाखा का बेटा है, यानी विक्रांत का सगा भाई। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर धोखा था, हर चेहरा एक नकाब के पीछे छुपा हुआ था। मन्नत खुद भी अब उलझ चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया कि नीतू विक्रांत की असली मां नहीं हो सकती। लेकिन फिर असली मां कौन है? क्या सच में ये वही विशाखा है जो सालों पहले मर चुकी थी? और अगर हां, तो अब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो नीतू का पर्दाफाश करेगी? क्या विक्रांत का असली नाम अमन दुनिया के सामने आएगा? नीतू अब डर के साए में जी रही थी। उसका राजा एक एक कर सामने आने लगा था। वो जानती थी कि अगर विशाखा ने एक शब्द भी बोल दिया तो उसका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। उसने वर्षों तक अमन को दवाइयों के सहारे उसकी यादें मिटा दी, उसे अपनी बातों पर यकीन करने पर मजबूर किया, उसे हर उस सच से दूर रखा जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। पर अब उसका हर झूठ टूटने वाला था। विशाखा ने मन्नत से कहा, मैं जानती हूं कि नीतू कितनी खतरनाक है, लेकिन अब मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम ही हो जो विक्रांत तक सच्चाई पहुंचा सकती हो। तुम ही हो जो उसे उसका असली नाम, उसकी असली मां और उसको असली अतीत बता सकती हो। मन्नत की आंखों में डर और संकल्प दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। अब अगला कदम क्या होगा? क्या मन्नत सच उजागर कर पाएगी? क्या विक्रांत अपनी खोई हुई यादें वापस पा लेगा? क्या मां और बेटे की यह मुलाकात उन्हें एक करेगी, या फिर किसी और विनाश की शुरुआत बन जाएगी? जो भी हो, अब खेल पलट चुका है। नीतू का अंधेरा राज आखिरकार उजाले में आने वाला है और इसके साथ ही शुरू होगी एक नई जंग, मां और बेटे के मिलन की और झूठ पर सच्चाई की जीत की। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को टीवी एपिसोड स्क्रिप्ट की तरह डायलॉग और सीन ब्रेक्स के साथ भी लिख सकता हूं, ताकि ये शूटिंग या नैरेशन के लिए तैयार हो जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं अगला वर्जन उसी फॉर्म में बनाऊं, यानी पूरा सिनेमैटिक स्टाइल में सीन दर सीन स्क्रिप्ट, या